अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम ग्रेड 12 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसका जो नाम है वो है डिफ्रेंसीशन। डिफ्रेंसीशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? द हिस्ट्री ऑफ डिफ्रेंसीशन। डिफ्रेंसीशन इज़ द पार्ट of the science of calculus and was first developed in the 17th century by two different mathematicians। जो हमारे कौन से मैथमेटिशियन थे? एक हमारा था लेबनेज और सर हिसाक न्यूटन। इन्होंने डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। डिफ्रेंशिएशन और फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंसेज में ये यूज़ होता है, जैसा कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। इन सब में ये जो है डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसको समझने के लिए, डिफ्रेंशिएशन को समझने के लिए कुछ पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। वो क्या है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ। एक मैंने कंसीडर कर ली है, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं ले लेती हूँ आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ ऑफ x। अगर मैं ले लूँ अपनी x की वैल्यूज़ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। लेट x अगर मैं ले लूँ x 1 2 3 अप टू सो ऑन ले लूँ। आप देखिए अगर हम y में यहाँ पे प्लग करें, अगर मैं x1 डालती हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है? 0। इसी तरह y में क्या डालती हूँ, x क्या डालती हूँ, 2 डालती हूँ, तो 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा? 4, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज़ भी प्लग करूँगी तो मेरे पास y की वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो यहाँ से हमें पता चला जब हम x को वैल्यूज़ दे रहे हैं तो हमें y की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पर x जो है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y जो है वो x की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम y को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम डिफ्रेंशिएशन जो है वो लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The change in the value of x, positive or negative, is called the increment of x and is denoted by symbol delta x। अगर कोई small change हम ले रहे हैं value of x में, जिसको हम increment of x कहते हैं, उसको हम delta x से denote करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास change in y होगा उसको हम delta y से लेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को हम slope of the curve भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं slope is equal to delta y over delta x। ये आगे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है? सबसे पहले क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। वो क्या होता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे पास क्या है? f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसमें हम सिर्फ रियल वैल्यू ले रहे हैं, कम्प्लेक्स वैल्यूज़ को नहीं ले रहे, और रियल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूस है इन द इंटरवल। कंटिन्यूस को आप हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर सके हैं। कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन होती हैं, क्या होना चाहिए हमारे पास, वो आप डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास क्या है? f रियल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूस इन द इंटरवल है, और हमारे पास क्या है? तो अगर हम कहें हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम डिफरेंस ले लें f ऑफ x 1 माइनस f ऑफ x ओवर x माइनस 1 over x represent the average rate of change in the value of f with respect to the change। अगर हमारे पास क्या है? represent कर रहा है change। अगर हमारे पास क्या हो रहा है? x1 जो है वो change हो रहा है माइनस x in the value of the independent variable। इफ़ x1 अप्रोचेज टू x, अगर हम कहें कि x क्या है? x1 जो है वो x के बराबर है, यानी x1 अप्रोच कर रहा है x को, तो हमारे पास जो लिमिट आ जाएगा, लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x1 अप्रोचेज टू x। हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट शुड बी एग्जिस्ट इज कॉल्ड द। अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड x इज रिटन एज f प्राइम x। अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिट कर जाए तो हम इसको, ये जो हमारे पास डेफिनेशन आ गई है जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? f प्राइम x। ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f, और इसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इज डिनोटेड बाय f प्राइम x। इसकी बहुत सारी नोटेशंस हैं, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नोटेशन फॉर द डेरिवेटिव। सेवरल नोटेशंस आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? अगर हम f प्राइम x ले लें तो हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट नोटेशन क्या है? dy और dx। हर साइंटिस्ट के नाम से जो है नोटेशन जो है करेक्टराइज की गई है। जैसे कि आप कुछ अपनी टेबल पे देख सकते हैं, नेम ऑफ मैथमेटिशियन, और जो वो नोटेशन लेते थे, यूज़ करते थे डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए, वो आप देख सकते हैं अपनी टेबल में। लेबनीज जो है वो यूज़ करता था dy ओवर dx और df ओवर dx, ये इसके नाम से है। इसी तरह न्यूटन जो है वो f ऑफ x, और लैग्रांज जो है वो f प्राइम x। बाकी कॉची की भी आप देख सकते हैं। द सिंबल dy ओवर dx,
अब हमारे पास जो है एक बात नोट करें कि हमारे पास जो द सिंबल dy और dx है इज यूज्ड फॉर द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड हियर इट इज नॉट द कोशेंट ऑफ dy एंड dx। ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है dy और dx, ये कोशेंट नहीं है dy और dx का, इट इज द नोटेशन फॉर द डेरिवेटिव। एंड dy और dx इसको हम ऑल्सो डिनोट कर सकते हैं y प्राइम से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे वो क्या हैं, हमारे पास फाइंडिंग डेरिवेटिव फ्रॉम डेफिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करते हैं इसके कुछ स्टेप्स हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। गिवन अ फंक्शन f प्राइम इफ इट एग्जिस्ट कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उससे हम क्या कर लेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, यानी स्मॉल इंक्रीमेंट फाइंड कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x। इन स्टेप्स को आप अपनी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 क्या है, हमारे पास जो आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x से, उसको हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से। फिर हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 4th स्टेप में हम कह देंगे हमारे पास लिमिट ले लेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमने ये डेफिनेशन को डिस्कस भी किया, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, f प्राइम x। तो ये हमारे पास जो स्टेप्स गिवन है ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करने के तरीका है बाय डेफिनेशन। इस मेथड को हम क्या कह सकते हैं, जो है द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, एब इनिशियो और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके 3 नाम हैं, या तो हमें पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, बाय एब इनिशियो, बाय फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। तो बच्चों आपको ये नाम याद रखने हैं, अगर किसी भी नाम से आए तो आपने बाय यूजिंग डेफिनेशन इसको फाइंड आउट करना है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।